एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण का अपमान होती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं या आध्यात्मिक यात्रा और सुनते हैं वो दिव्य वाणी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जय श्री कृष्ण कहते हैं, जो छुपा लिया जाए वह शक्ति बनता है और जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे पाने का प्रयास करो, या जो मिला है उसमें आनंद ढूंढना सीखो। संतोष और प्रयास के बीच संतुलन ही सच्चा ज्ञान है। दो बातें जीवन को सरल बना देती हैं, चुप रहना और माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर क्षमा को धारण करता है, तब उसे वास्तविक शांति का अनुभव होता है। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग सोचते हैं कि बुद्धि उनके पास अधिक है और धन दूसरों के पास ज्यादा है, परंतु सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाए, ना कि बाहर से तुलना करने में व्यस्त रखे। जो पीठ पीछे बातें करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो स्वयं खाली होते हैं। मटके भी तभी आवाज करते हैं जब वे अधूरे होते हैं और छलकने लगते हैं जब उनमें थोड़ा भी ज्ञान भर जाता है। सत्य उन्हीं को कड़वा लगता है जिन्होंने झूठ को ही जीवन का आधार बना लिया हो। यदि तुम्हारे पास हुनर है तो यह संसार स्वयं तुम्हारी कदर करेगा। ऊंचाई पाने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चा चरित्र और श्रेष्ठ कर्म ही तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। हर व्यक्ति से हुई मुलाकात व्यर्थ नहीं जाती। कोई ज्ञान देता है तो कोई सबक। हर अनुभव तुम्हें या तो मजबूत बनाता है या फिर समझदार। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। यही कर्म उन्हें दिशा और पहचान देते हैं। हर सुबह यदि तुम्हारी नींद किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित होकर नहीं खुलती, तो समझो कि तुम केवल जीवित हो लेकिन जीवन नहीं जी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपेक्षाओं से स्वयं को मत बांधो, क्योंकि जो सबसे अधिक अपेक्षा करता है वही सबसे अधिक पीड़ा भी पाता है। घमंड करके किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय न केवल घमंड तोड़ देता है, बल्कि वो व्यक्ति को इतना अकेला कर देता है कि वो बात करने लायक भी नहीं बचता। रिश्ते किसी भी रूप में हो, यदि वे दिल से जुड़े हैं तो अमर हो जाते हैं, और यदि केवल स्वार्थ से जुड़े हैं तो अधिक समय तक नहीं टिकते। दूसरों के महल देखकर अपने को गरीब मत समझो, क्योंकि कमाई बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। सच्ची संपत्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष में होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों से टकराना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा और सही मार्ग का चयन करना होगा। मजबूत बनो, मजबूर नहीं। साहिल की शांति में सुख हो सकता है, लेकिन तूफानों से लड़ने में सच्ची संतुष्टि होती है। खुद की पहचान बनाने के लिए हिम्मत रखो, क्योंकि हर छोटा बदलाव ही बड़ी सफलता की नींव रखता है। अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए आतुर रहे। सूरज हर दिन उगता है, चाहे आधी दुनिया सोई हुई हो। तुम्हें भी अपने जीवन में निरंतर प्रकाश फैलाना है, चाहे लोग तुम्हें समझे या नहीं। घर से निकलते वक्त यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार बदलेगी, बल्कि स्वयं को इस तरह बदलो कि एक दिन तुम्हारे परिवर्तन से पूरी दुनिया बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई वर्षों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। यह हृदय की सच्चाई और भावनाओं की गहराई पर निर्भर करता है। इस संसार में गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, परंतु मनुष्य अवसर देखकर। इसलिए सच्चे और स्थिर स्वभाव वाले लोगों का साथ ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है। आने वाला कल तुम्हारे हाथ में, इसलिए अपने दर्द को केवल उन्हीं के सामने प्रकट करो जो उसे समझ सकें और उस पर मरहम लगा सकें। गलत इंसान के सामने दुख व्यक्त करना
अपने घाव को और गहरा करने के समान है। एक जहाज केवल किनारों पर सुरक्षित रह सकता है, लेकिन वो किनारों के लिए बना नहीं होता। तुम्हें भी अपनी सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ना होगा। सबको अच्छा समझ लेना, ये भले ही तुम्हारी आदत हो, परंतु सच्चाई यह है कि जीवन में विवेक आवश्यक है। धन होना आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है सही सोच और सच्चे कर्म। क्योंकि केवल पैसा होना ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ संतोष और सद्गुण होना भी अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां ही तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष तुम्हें पहले से अधिक सशक्त बनाता है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो सकता है जब अपने ही कह दें, कहो कैसे आना हुआ। अपनों का व्यवहार सबसे गहरा घाव देता है, लेकिन यही घाव आत्मनिर्भरता का बीज भी बोते हैं। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। यदि जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि यही गति तुम्हें आगे भी लेकर जाएगी। वक्त की मार भी झूले की तरह होती है, जो तुम्हें जितना पीछे ले जाती है उतना ही आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। सबसे बड़ी सजा तब होगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ दी हो। क्षमा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह तुम्हें हल्का बनाती है और तुम्हारे अंदर की शांति को बरकरार रखती है। दुख इंसान का सबसे अच्छा मित्र है। जब तक यह साथ रहता है तब तक बहुत कुछ सिखाता है, और जब यह छोड़कर जाता है तो सुख देकर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम भीतर ही भीतर सह सकते हैं, परंतु किसी से कह नहीं सकते। प्रेम करने वाले हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं। उन्हें सबसे अधिक डर उन लोगों से लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जब दिल भावना से नहीं, स्वार्थ से सोचने लगे तो हर रिश्ता एक समझौता बन जाता है। इस संसार में हर इंसान को मतलब खत्म होने पर बदलते देखा है, लेकिन जिसने सच्चे प्रेम से जीवन जिया है उसका हृदय किसी के लिए बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं रखता। यही प्रेम की सच्ची शक्ति है, निष्कलंक, निस्वार्थ और अपरिवर्तनीय। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म सदा धन से ऊपर होता है, परंतु जब मंदिरों में शीघ्र दर्शन के लिए अधिक धन देना पड़े तो समझो कि धर्म व्यापार बन गया है। सच्चा धर्म वहां बसता है जहां निस्वार्थता और प्रेम हो, ना कि वहां जहां मूल्य चुकाने पड़ते हैं। हर सीख किताबों से नहीं मिलती कुछ। सबसे बड़े सबक जीवन और रिश्ते सिखाते हैं। मतलब से भरी इस दुनिया में यदि तुम किसी एक के सच्चे बनना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करने वाले को अक्सर सबसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। अगर तुम किसी को अधिक सुधारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ही अपना दुश्मन मान लेगा। हर व्यक्ति तभी बदलता है जब वो स्वयं बदलाव के लिए तैयार हो। इसलिए सच्ची बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम अपने आचरण को सुधारो, ना कि दूसरों को बदलने की चिंता करो। जिसकी याद तुम्हें हर पल सताती है, जिसे तुम अपने विचारों में संजो कर रखते हो, यदि उसके लिए तुम्हारे होने या ना होने का कोई महत्व ही नहीं, तो समझो कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का नहीं, केवल तुम्हारे मन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने की आदत रखो, क्योंकि जो बदलने वाले हैं वे तो वैसे भी बदल ही जाएंगे। सच्चे संबंध वही हैं जो समय के साथ गहरे होते हैं, ना कि वे जो स्वार्थ के साथ बदलते हैं। बुरा वक्त भी अनमोल होता है, क्योंकि यह दिखा देता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन केवल मौके का साथी था। जो लोग कल तक जी कह रहे थे वही आज तू तू करने लगेंगे। यही संसार की सच्चाई है। हर खूबसूरत व्यक्ति अच्छा नहीं होता और हर अच्छा व्यक्ति खूबसूरत नहीं होता। सच्ची सुंदरता हृदय में बसती है, ना कि चेहरे में। जीवन में गलतियां भी होंगी और लोग तुम्हें गलत भी समझेंगे, परंतु सत्य वही है जो आत्मा से स्वीकार्य हो। पहले माँ अनपढ़ होती थी तो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे। अब माँ ग्रेजुएट हैं तो बच्चे रैपर और डांसर बन रहे हैं। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। किसी ने मुझसे पूछा, हमें किसी की जिंदगी में कब तक रहना चाहिए? मैंने उत्तर दिया, बस तब तक जब तक हमारी उपस्थिति से उसे फर्क पड़ता हो। जब तुम्हारा होना या ना होना किसी के लिए समान हो जाए तो वहां से चुपचाप विदा ले लेना ही अच्छा है। सच्चे रिश्ते
जब दिल से बनते हैं तभी टिकते हैं, वरना वे केवल समय के साथ बह जाने वाले रिश्तों की भीड़ में खो जाते हैं। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर किस्मत उनकी ही कठिन परीक्षा लेती है। लेकिन याद रखना, समय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, अंततः सच्चाई और प्रेम ही विजय होते हैं। जिसने भी प्रेम को निस्वार्थ भाव से निभाया, उसे अक्सर दर्द ही मिला। दिखावे की मोहब्बत तो दुनिया को खूब भत्ती है, लेकिन सच्चे जज्बातों की कीमत वही समझ सकता है जिसने स्वयं प्रेम किया हो। ये दिल वहां बिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी, न कि वहां जहां प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित रखा जाता है। वक्त से पूछ कर देखो, क्या जख्म वास्तव में बढ़ जाते हैं या समय उन्हें सिखाकर संवार कर हमें और मजबूत बना देता है। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, लेकिन अखबार देखकर लगा कि मनुष्य आज भी जानवर ही है। यदि हमारे कर्म हमें पशुओं से अलग नहीं करते तो हमारा शिक्षित होना भी व्यर्थ है। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कैसा भी हो, यदि वह दुख में साथ नहीं देता तो उसके सुख में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। रिश्ते स्वार्थ से नहीं, समर्पण और समझ से बनते हैं। हजारों रिश्तों को परखने के बाद एक ही सच सामने आया, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज जरूरत है, रिश्ते नहीं। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए खत्म हो जाएगा। चिट्ठियों के जमाने में कितना सब्र था, कितनी भावनाएं थी। आज तो जवाब देने में बस कुछ पल की देरी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब दिल में सच्ची तलब हो तब न जलन होती है न डर। तब इंसान केवल अपने सिद्धांतों पर जीता है और अपनी राह खुद बनाता है। करीबी रिश्तों में वही सबसे ज्यादा टूटता है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। और जब पैसा पास होता है तो रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है। लेकिन याद रखना, छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। कर्मों का न्याय अवश्य होता है, बस समय को धैर्य से देखने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग खाते हैं तो पचा नहीं पाते और कमाते हैं तो बचा नहीं पाते। इसलिए जीवन को संकीर्ण नजर से नहीं बल्कि एक विशाल दृष्टिकोण से देखो। लोगों से अपेक्षा मत रखो। आजकल लोग यही पूछते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? लेकिन अपने किए हुए कार्यों का हिसाब रखने से बेहतर है अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना। यदि प्यार नहीं रहा तो कोई बात नहीं, यदि बात भी नहीं करनी तब भी कोई बात नहीं, यदि तुम्हें बुरा कहा गया तब भी कोई बात नहीं। लेकिन एक बार जरूर सोचना, क्या तुमने किसी के साथ कभी कोई बुरा किया है? यदि उत्तर नहीं है तो तुम्हें किसी के आरोपों या बर्ताव से दुखी होने की जरूरत नहीं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दिल यह सोचकर रो देता है, आखिर ऐसा क्या पाना था जो खुद को ही खो दिया। परंतु कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है। खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी है। जो व्यक्ति स्वयं के मन को स्थिर और आत्मनिर्भर बना लेता है, वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी बातें सुकून देती हैं उनकी खामोशी मार डालती है। सच्चे रिश्तों की पहचान शब्दों में नहीं बल्कि मौन में होती है। बुरा लग जाए ऐसा सच कहो, परंतु ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सुनने में अच्छा लगे लेकिन जीवन को भ्रम में डाल दे। सत्य कटु हो सकता है, परंतु वह अंततः कल्याणकारी ही होता है। वह पुरुष जो स्त्री से सच्चा प्रेम करता है, वह उसके बचपने को बचाए रखता है, क्योंकि प्रेम वहां होता है जहां कोई मन से सहज और स्वाभाविक रह सके। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखना, जो झुककर ऊपर चढ़ता है वह कभी अपने बल पर खड़ा नहीं हो पाता। मांगना मत, कमाना सीखो, चाहे वो धन हो या सम्मान, क्योंकि जो अर्जित किया जाता है वही स्थायी होता है। और घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए मत देखो, बल्कि उससे सीखो कि जैसे वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है वैसे ही तुम्हें भी बढ़ते रहना है। जब मन थक जाता है तब आंखें भी कहती हैं, अब और ख्वाब मत देखो, क्योंकि रोज रोज रोया नहीं जाता। लेकिन सच्चा जीवन वही है जो हर स्थिति में आगे बढ़ने की ताकत रखता है। मतलबी लोगों के साथ रहने का भी अपना मजा होता है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है,
लेकिन उनके भीतर ही सारी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। वे तुम्हें सिखा देते हैं कि जीवन में किन चीजों से बचना चाहिए। वे दुनिया से नहीं, खुद से ही संघर्ष कर रहे होते हैं। कौन हमारे लिए आंसू बहाएगा? यह संसार स्वयं में इतना व्यस्त है कि हर किसी को अपने ही दुख भारी लगते हैं। इसलिए जो भी हो, हंसकर सहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन अजीब मोड़ पर खड़ा है। कुछ सोचा था, कुछ और किया, और जो हुआ वो तो बिल्कुल ही अलग निकला। ये संसार योजना से नहीं, ईश्वर की इच्छा से चलता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो होता है वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है, भले ही इस समय तुम उसे समझ ना सको। बचपन में भी भाग रहे थे और आज भी भाग रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तब खेल के लिए भागते थे और आज जिम्मेदारियों के बोझ ने हमें भागने पर मजबूर कर दिया है। मासूमियत कहीं पीछे छूट गई है और जीवन ने हमें गंभीर बना दिया है। त्योहारों पर भी अब वो पुरानी खुशी नहीं दिखती। मोहब्बत अब कहीं गुम हो गई है और चेहरे पर हंसी होने के बावजूद दिल के अंदर अनकहे दर्द भरे पड़े हैं। लेकिन याद रखो, सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब तक हृदय में संतोष नहीं, तब तक कोई भी खुशी टिकने वाली नहीं। कोई भी शिक्षा जीवन में अनुभव से अधिक मूल्यवान नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय होता है। उम्मीद वही रोशनी है जो घने अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो एक छोटी सी आशा की किरण भी पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। भले ही तुम कितने भी अच्छे कर्म करो, लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने कर्म पर विश्वास रखो। सत्य और अच्छाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वे अपने समय पर स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। जब तुम्हारी परछाई तुम्हारे कद से बड़ी और लोगों की बातें तुम्हारी औकात से बड़ी लगने लगें, तो समझ लो कि समय ढलने वाला है। अहंकार और भ्रम से मुक्त हो जाओ, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। इस दुनिया में सुख, दौलत और पहचान तो मिल जाती है, लेकिन सच्ची शांति वही प्राप्त करता है जो अपने भीतर प्रेम, धैर्य और संतोष को स्थान देता है। इसलिए जीवन को बोझ समझकर मत जियो, बल्कि इसे एक अवसर मानो जहां हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बातों की परवाह मत करो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद से नजरें मिला पाओ। क्योंकि परछाई कभी शरीर से आगे नहीं बढ़ सकती। जितना वे तुम्हारे बारे में सोचेंगे, उतना ही तुम आगे बढ़ते जाओगे। तरफदार मत ढूंढो, मददगार को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि जो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है वो सच्चा नहीं बल्कि स्वार्थी होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, लेकिन उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। हम भी बेरुखी करना सीखना चाहते थे, लेकिन सबकी कद्र करते करते अपनी ही कद्र खो बैठे। ये कड़वा है मगर सच है। अपने कब पराये बन जाते हैं और पराये कब अपने बन जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें सत्य, धैर्य और प्रेम की राह पर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा था कि मैं पहले जैसा आदर्श बनूंगा, लेकिन अब समझ में आया कि जब हालात बदलते हैं तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। एक दिन तुम भी तरस जाओगे उन्हीं लोगों से बात करने के लिए जिन्हें आज नजरअंदाज कर रहे हो। गुरु पर पूरा विश्वास रखो, क्योंकि जब तक ज्ञान को चार दिशाओं में परखोगे, तब तक उसका सार नहीं समझ पाओगे। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से बदल दे और तुम्हें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दे। कभी अपने दो हमसफरों का साथ मत छोड़ो, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान, क्योंकि यही दो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे और तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसी के लिए तरसते हैं। असली धन वही है जिसे पाकर तुम संतुष्ट हो जाओ, ना कि वो जिसे पाने की लालसा कभी खत्म ना हो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन की अवस्थाएं हैं। इसलिए जीवन को मोह में मत जियो, बल्कि इसे एक यात्रा समझो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता के लिए केवल परिवार,
और कुछ सच्चे अपनों का साथ चाहिए। धन और प्रतिष्ठा केवल बाहरी चीजें हैं, परंतु जो आत्मिक सुख अपनेपन में है वो कहीं और नहीं। अगर जुदाई इतनी आसान होती तो आत्मा को शरीर से निकलने में कभी पीड़ा न होती। प्रेम और संबंधों की गहराई वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से किसी को चाहा हो। उसे उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों ना आए। जो सच्चे होते हैं वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन जो स्वार्थी हैं वे उजाले में भी साथ छोड़ देंगे। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, पर संसार से अपेक्षा मत रखो। जो भरोसा तुम अपने कर्म और प्रभु पर रखोगे वही तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। इसी तरह जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो वह कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य में आनंद मिलेगा। स्वयं को विशेष समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है। तुम भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हो। जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और कोई सहानुभूति या समर्थन नहीं मिलता, तब लगता है कि कोई हमारी स्थिति को नहीं समझ सकता। पर यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। सच्चा संतोष तभी आता है जब हम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। जिंदगी केवल जीने के लिए नहीं मिली, बल्कि किसी के काम आने के लिए मिली है। लेकिन समय का ऐसा चक्र चल रहा है कि हम केवल कागज के टुकड़े धन कमाने में लगे हैं और जीवन का असली उद्देश्य भूलते जा रहे हैं। जब भी तुम्हारा हौसला ऊंचाइयों को छूने लगे, तब यह याद रखना कि कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो बाधाओं से नहीं घबराता, बल्कि उन्हें पार कर आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ कमजोरियां भी। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार देखने और सम्मान देने की आदत डालो। जब तुम दूसरों का सम्मान करोगे, तभी तुम स्वयं सम्मान के योग्य बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर मेरी कृपा और आशीर्वाद ही दिखाई दिया। जो मेरी भक्ति में लीन होता है उसे सुख में अहंकार और दुख में भय नहीं सताता। काले नाग से अधिक खतरनाक काले मन वाले लोग होते हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है। निहार्थता दुर्लभ होती है और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अक्सर मौन धारण करना पड़ता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं, बल्कि तब समाप्त होता है जब जीने की आशा खत्म हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस सत्य को सदैव स्मरण रखना, क्योंकि जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें वही विजय होता है जो हर कठिनाई से लड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों की चिंता मत करो, बस अपने कार्य करते रहो। सच्चा कर्म ना प्रशंसा पर निर्भर करता है, ना निंदा से प्रभावित होता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और मनुष्य चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसी कारण कहा जाता है कि संकट के समय धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिठास कभी भीतर के सत्य को प्रकट नहीं करती। जैसे मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही कई चीजें बाहरी रूप से कुछ और लगती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए किसी भी चीज को केवल उसके बाहरी रूप से मत आंकना। सच कहूं तो कभी कभी जीवन में सब कुछ उल्टा लगता है। जो हमें रुलाता है उसी के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। यह मन का मोह है जो सत्य और भ्रम के बीच की दूरी को मिटा देता है। यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी वचन या संकल्प तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं कहलाता, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो सत्य और न्याय के साथ खड़ा हो। नियम वही अच्छे हैं जो जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं, ना कि जो सत्य को बंधनों में बांध दें। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। लोग तुम्हें तभी तक अपने जीवन में स्थान देते हैं जब तक तुम उनके अनुरूप होते हो, पर सच्चे संबंध वही हैं
जो हर परिस्थिति में बने रहे। पीठ में हमेशा सहन शक्ति अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पर ही मिलते हैं। जीवन में कभी तुम्हारी प्रशंसा होगी और कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात होगा। दोनों को सहना सीखो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा। डिग्री केवल यह बताती है कि तुमने अपनी पढ़ाई पर कितना खर्च किया, लेकिन असली ज्ञान यह बताता है कि तुमने जीवन से कितना सीखा। इसलिए संबंधों को संभाल कर चलो, क्योंकि एक बार टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ भी जाए तो भी उसकी दरारें हमेशा बनी रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, महंगे कपड़े केवल शरीर को छू सकते हैं, लेकिन ना तो किसी की सोच को बदल सकते हैं और ना ही उसके चरित्र को। सच्चा व्यक्तित्व बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से महान बनता है, वही वास्तविक अर्थों में सम्मान का पात्र होता है। दर्द की भी एक सीमा होती है। जब ये सीमा पार कर जाता है तो इंसान खामोश हो जाता है, और उस खामोशी में ना शिकायत होती है, ना ही किसी से कोई उम्मीद। वह खामोशी आत्मा की सबसे गहरी आवाज होती है, जो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो दिल से जुड़े होते हैं। वक्त का बदलना जरूरी है, क्योंकि यदि समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और पराये की पहचान कभी ना हो पाती। कठिन समय ही तुम्हें सिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे में। विश्वास वो पुल है जो परायों को भी अपना बना देता है, लेकिन जब ये पुल टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए विश्वास की डोर को संभाल कर रखो, क्योंकि यह एक बार टूटी तो फिर जोड़ने में समय लगता है और उसकी दरारें हमेशा रह जाती हैं। हर कोई शब्दों को समझ सकता है, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल बातों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। मुझे हादसों ने संवार दिया, मेरा रूप और रंग बदल दिया। जो मिट गया वो कोई और था, और जो बचा हूं वह एक नया इंसान है। यही जीवन है। हर चोट, हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालता है। जो इंसान दूसरों के लिए रोशनी बनता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि सच्चे प्रेम और सेवा का प्रकाश इतना प्रबल होता है कि वह दूसरों के साथ साथ तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशित करता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए अत्यधिक आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध को जीत सके, ना कि उसे दूसरों पर निकाल दे। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। समय के साथ रिश्तों की देखभाल जरूरी है, क्योंकि उपेक्षा के कारण भी संबंधों में दरार आ जाती है। परंतु याद रखना, सच्ची पहचान धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और विचारों से बनती है। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू एक दिन तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। जीवन एक चक्र है जो तुम्हारे कर्मों को तुम्हारे ही सामने लाकर रखता है। कभी कभी हालात की वजह से हमें वो छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हम बेखबर हैं, लेकिन भीतर से हम हर चीज से वाकिफ होते हैं। अगर तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत है तो यह निश्चित है कि मैं दूसरों की नजरों में भी हूं। परंतु सच्ची पहचान दूसरों की दृष्टि में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में होती है। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है जो तुम्हें लगता है कि सच्चा प्रेम है। हो सकता है वो सिर्फ प्रेम की बात हो, न कि वास्तविक प्रेम। सच्चा प्रेम वही होता है जो निस्वार्थ और अडिग हो। बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। जो चीज तुम्हारे वश में नहीं, उस पर समय और ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ है। ध्यान दो केवल उन चीजों पर जिन्हें तुम बदल सकते हो, और जिन्हें नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। पैसों की तंगी के कारण बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन सिगरेट, शराब और नशे जैसी चीजें कभी नहीं छोड़ी गई। ये केवल हमारी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने संसाधनों को कहां और कैसे लगाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ झेलने के बावजूद भी दूसरों से उम्मीदें रखता है, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है
जब तुम अपनी उम्मीदों को संसार से हटाकर अपने कर्मों और ईश्वर पर केंद्रित कर लेते हो। जब हम बच्चे थे तब सोचते थे कि कब बड़े होंगे, और अब जब बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि असली सुख तो बचपन में ही था। मासूमियत और निश्चल हंसी, यही जीवन के सबसे अनमोल क्षण होते हैं। जो लोग चले गए उन्हें ढूंढने में अपना समय मत गवाओ। ढूंढो उसे जो तुम्हारे साथ ठहर जाए, चाहे हालात कैसे भी हो, क्योंकि सच्चे लोग चले नहीं जाते और जो चले जाते हैं वे सच्चे कभी थे ही नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और यही सभी की असलियत सामने लाने का कार्य करता है। यदि जीवन में तकलीफें ना हो तो सुख का मूल्य कभी समझ नहीं आता। इसलिए गम और खुशियों को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करो। जीवन एक ऐसा पैकेज है जिसमें संघर्ष भी है और उपलब्धियां भी। जन्म से कोई दोस्त नहीं होता और ना ही कोई दुश्मन। यह तो हमारे अहंकार, शक्ति और व्यवहार पर निर्भर करता है कि कौन हमारा मित्र बनता है और कौन शत्रु। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां संबंधों से अधिक कर्म और व्यवहार ने मित्र और शत्रु बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दो बातों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पहला, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और दूसरा, सबको मेरी जरूरत है। यह दोनों ही भ्रम इंसान को असलियत से दूर कर देते हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है और संसार किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। यदि जीवन में कभी कुछ खोना पड़े तो इन दो बातों को याद रखना। जो खो गया उसका शोक मत करो, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं है। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो वास्तव में अनमोल है। संतोष में ही असली सुख है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए कभी कभी अपनी खुशियों को किसी और की खुशी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। सच्चे संबंध त्याग और प्रेम की नींव पर टिके होते हैं, ना कि स्वार्थ और अपेक्षाओं पर। कलम, कसम और कदम, इन तीनों को सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि यह तीनों जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। शब्द, संकल्प और निर्णय, तीनों का महत्व केवल तब समझ आता है जब इनके प्रभाव हमें प्रभावित करने लगते हैं। यदि किसी से नफरत करनी भी पड़े तो उसे भी सम्मान और संवेदनशीलता के साथ करो, क्योंकि भावनाओं में गुस्सा और नफरत भी संयमित होनी चाहिए, ना कि अहंकार और हिंसा से भरी हुई। क्रोध और द्वेष को नियंत्रित करना ही सच्ची आत्मशक्ति है। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं, परंतु इनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना चाहिए। यही आत्मविकास का मार्ग है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव है। प्रेम में निष्ठा और सत्य दोनों ही अनिवार्य होते हैं। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। यह दोनों एक साथ मिलना दुर्लभ है, लेकिन जब ये मिलते हैं तब वह पल सबसे खूबसूरत और सबसे गहरा होता है। इसलिए सत्य की राह पर अडिग रहो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझें। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है। यही प्रकृति का नियम है। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। कुछ उलझनों को वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलते हैं। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर होना सबसे बड़ी कमजोरी है। सच्चा सुख आत्मनिर्भरता में है, ना कि दूसरों से उम्मीदें लगाने में। उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहां प्यार और समय के लिए भीख मांगनी पड़े, क्योंकि सच्चे संबंधों में ना तो मजबूरी होती है और ना ही कोई शर्त। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष उसी चप्पल पर आता है जिसने तपती जमीन और कांटों से बचाया था। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अच्छाइयों को भूलकर एक छोटी सी गलती पर ही निर्णय ले लेते हैं। जीवन में सब्र कभी मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। जो धैर्य नहीं रख सकता वो अपने ही भाग्य को नष्ट कर देता है। जीवन में कभी भी खत्म जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। इसलिए जब भी लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब समझो कि नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब घर के फैसले करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो कि परिवार कमजोर हो चुका है। आपसी एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है।
किसी से बदला लेने की भावना मत रखो। बुरे कर्मों का फल स्वयं ही व्यक्ति के पास लौट आता है। जैसे खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही अन्याय और छल कपट करने वालों का पतन भी निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय को तुम डिप्रेशन कहकर बिता रहे हो, वही समय तुम्हें आत्मविश्लेषण और आत्मबल देने के लिए आया है। जीवन में हर स्थिति का एक उद्देश्य होता है, या तो वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है या तुम्हें और मजबूत बनाने। यदि तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो भी प्रेम और सम्मान अवश्य दो। यह भी सबसे बड़ा धन है जिसे देने से यह कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। ज्यादा किसी के करीब जाना कभी कभी गमों को गले लगाने जैसा होता है, क्योंकि जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तब मन भी उसी अनुपात में दुखी होने लगता है। संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची समझदारी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जहां प्रेम और सम्मान होता है वहां कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि सच्चे लोग चुपचाप दूर चले जाते हैं बिना कोई शिकायत किए। किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वही कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। इसलिए हर किसी का सम्मान करो, क्योंकि कल किसका समय बदल जाए ये कोई नहीं जानता। जिंदगी में सारा झगड़ा केवल ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। हर कोई अधिक चाहता है और यही चाहत ही जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है। जब प्रेम निश्चल होता है तो वो केवल शब्दों में नहीं बल्कि विचारों में भी बसा रहता है। लेकिन प्रेम को हमेशा सम्मान से ऊपर मत रखो, क्योंकि जहां आत्मसम्मान समाप्त होता है वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। अगर फिक्र इज्जत की है तो मोहब्बत छोड़ दो जनाब, क्योंकि जब इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। प्रेम केवल निजी नहीं होता, ये दूसरों की नजरों का खेल भी बन जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखे। जो इंसान तुमसे गुस्सा भी करे फिर भी रिश्ता न तोड़े, वही तुम्हारा सच्चा मित्र और साथी है। क्योंकि बुरे वक्त में वही लोग तुम्हारे साथ होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, ना कि वे जो सिर्फ शब्दों में तुम्हारे अपने होते हैं। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन दिल वाला कोई कोई होता है। धन से अमीर होना सरल है, लेकिन सच्चे प्रेम, करुणा और संवेदनाओं से समृद्ध होना दुर्लभ है। बात सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम की यात्रा करके भी खाली हाथ लौट आता है और कोई घर बैठे ही ईश्वर को पा लेता है, क्योंकि ईश्वर मन में बसते हैं, यात्रा में नहीं। सच्ची श्रद्धा बाहर नहीं भीतर होती है। लोगों को अपना दर्द बताकर हंसी का पात्र बनने से अच्छा है कि मुस्कुराओ और खामोश हो जाओ। दुनिया हमेशा देखने में व्यस्त रहती है, समझने में नहीं। इसलिए अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। जो दिल से उतर जाते हैं उनसे नजरें मिलाने का भी मन नहीं करता। यह स्वाभाविक है। जब अनुभव बढ़ता है तो दृष्टिकोण भी बदलता है। यही कारण है कि पहले जो बातें हमें तकलीफ देती थी अब वे हमें सिखाने लगी हैं। हमारा भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा, क्योंकि सम्मान और व्यवहार दोनों ही पारस्परिक होते हैं। यदि तुम स्नेह दोगे तो स्नेह पाओगे। मोहब्बत का असली मजा तो पागलपन में है, क्योंकि जब प्रेम में तर्क आ जाए तो वह घुटन बन जाता है। सच्चा प्रेम तर्कों से नहीं, भावनाओं से चलता है। हम हैं, फिर सामने कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। प्रेम और सम्मान मांगे नहीं जाते, वे अपने कर्मों से अर्जित किए जाते हैं। जब भी जीवन में कुछ पाना चाहो तो अपने सभी प्रयास उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। ध्यान जितना स्थिर होगा सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। अगर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में जगह मत दो।
जब हम केवल समय बिताने के लिए किसी से जुड़ते हैं तो कभी कभी हम अनजाने में ही किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। इसलिए अपने शब्दों और संबंधों के प्रति जिम्मेदार बनो। किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगने लगे। नफरत केवल तुम्हारी खुशी छीनती है, ना कि उस व्यक्ति का कोई नुकसान करती है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर चला जाता है और कोई अपनों की खातिर अपने सपनों से दूर हो जाता है। जीवन में संतुलन रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जिंदगी को अपनी पसंद के हिसाब से जियो, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। जो अपनी राह खुद बनाते हैं वे ही सच्चे पथिक होते हैं। अगर तुम्हारी बातें पीठ पीछे हो रही हैं तो घबराओ मत, क्योंकि चर्चा केवल उन्हीं की होती है जो किसी मायने रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं से बनते हैं। सच्चे संबंध वही होते हैं जिनमें केवल संवाद नहीं बल्कि एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने की शक्ति भी होती है। दूसरों की गलतियों से सीखना तुम्हारी समझदारी को दर्शाता है। अनुभव केवल स्वयं के प्रयासों से ही नहीं मिलता। अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। सच्ची कला यही है कि जब तुम अपनी भूल को पहचानो तो उसे सुधारने का प्रयास करो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, बल्कि हमारे अपने कर्म ही हमें उसका फल देते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। खुशियों से नाराज होना दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि हम सच्चे प्रेम के मोहताज हैं तो वही प्रेम हमें हंसने और दुखों से उबरने की ताकत भी देता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई के पीछे सभी दौड़ते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। परंतु याद रखना, सत्य और अच्छाई का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर नहीं करोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। मनुष्य अक्सर खोने के बाद ही चीजों का मूल्य समझता है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि जो अभी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसमें आनंद ढूंढो। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं, क्योंकि यदि गलतियां ना हो तो इंसान भगवान न बन जाए। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो, क्योंकि बुरा वक्त तुम्हें सबसे गहरे अनुभव देता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि सही समय पर उन्हें रोका और समझाया नहीं गया तो वे भटक सकते हैं। असली परवरिश वही है जिसमें प्यार और अनुशासन दोनों का संतुलन हो। गलतियों को तुरंत प्यार से सुधार दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वो कभी वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। इसीलिए किसी चीज के खोने पर व्यर्थ शोक मत करो, बल्कि यह समझो कि जो गया वो केवल तुम्हारे मार्ग का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। एक बात जीवन में बहुत अच्छी है, ये समय की तरह सच्ची होती है, मोहब्बत की तरह झूठी ही नहीं। समय कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, वो केवल सत्य को धीरे धीरे प्रकट करता है। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सच्चा सुख वही है जो भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी समाप्त हो जाता है। और टूटा हुआ विश्वास दुश्मनी से भी अधिक खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। जो गिरकर फिर उठना जानता है वही सच्चा योद्धा होता है। जिंदगी के हर पल को गले लगाओ और इसे खुलकर जियो, क्योंकि हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। यही जीवन का सत्य है। जहां कठिनाइयां अधिक होती हैं वहां सुख कम होता है, और जहां सुख है वहां बाधाएं कम होती हैं। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करो। पैसा केवल खुश रहने का साधन है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि धन से ही सच्ची खुशी मिले। असली आनंद भीतर की संतुष्टि में है, ना कि बाहरी वैभव में। कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा सुकून देता है। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मौन में भी कई उत्तर छिपे होते हैं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक काबिल हो, परंतु पहले उस काबिलियत को पहचानने की हिम्मत तो करो। अपने विचारों और क्षमताओं को संदेह की नजर से मत देखो,
स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जीवन में जो समय किसी के साथ बीतता है वह स्थिर नहीं रहता, इसलिए किसी भी रिश्ते को यह मानकर मत निभाओ कि यह हमेशा एक जैसा रहेगा। समय के साथ संबंधों की गहराई समझो और उन्हें सहेज कर रखो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सच्ची कदर करता है तो उसी के साथ जीवन बिताना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहां परस्पर सम्मान और समझदारी हो। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, लेकिन यदि उसके घर में मां और पत्नी के बीच क्लेश हो तो उसकी आत्मा तक पीड़ित हो जाती है। परिवार में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और यही सच्ची सफलता का आधार भी है। दुख और कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो और जब खुशियां आए तो उनका मूल्य समझ सको। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का महत्व अधूरा है। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, क्योंकि इसमें अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, लेकिन यही मार्ग अंततः तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची उपलब्धियों तक पहुंचाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने से नहीं बल्कि विश्वास टूटने से होता है, क्योंकि रिश्ता भावनाओं से बनता है और जब विश्वास डगमगाने लगे तो पूरा रिश्ता खोखला हो जाता है। हजारों लोग तुम्हें अपनी ओर बुलाएंगे, लेकिन वहीं ठहरना। जो गलती करते हैं लेकिन चालाकी करने वाले नहीं। क्षमा वहीं दी जानी चाहिए जहां सच्चा पश्चाताप हो, ना कि जहां केवल स्वार्थ हो। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को संभालना सबसे कठिन, क्योंकि अपनों से अपेक्षाएं अधिक होती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दर्द भी उतना ही अधिक होता है। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। दुनिया उन्हीं को थामती है जो स्वयं को थामने की शक्ति रखते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सहारा स्वयं का आत्मबल है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? मैं सोच में पड़ गया। मिसाल दूं मौसम की या अपनों की। समय और परिस्थितियां दोनों बदलते हैं, लेकिन सबसे अधिक बदलाव तब आता है जब अपनों का व्यवहार बदल जाता है। जीवन में संकट आने पर निराश मत हो, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हर कठिनाई एक नई सीख और नए अवसर का द्वार खोलती है। लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें स्वभाव से याद रखते हैं। इसलिए अपनी पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनाओ। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जीवन हमें कई बार इतना कुछ सिखा देता है कि हम मौन में ही सब कुछ कहने लगते हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम अनदेखा कर देते हो। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें महत्व नहीं देते, और जो हमें सच्चे मन से चाहते हैं उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब दो सही मार्ग सामने होते हैं और निर्णय लेना कठिन हो जाता है, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे चरित्र और भविष्य को आकार देते हैं। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, बल्कि वे ऊपर वाले की योजना के अनुसार बनते हैं। कौन, कब और कहां तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ये तय करने का अधिकार केवल विधाता के पास है। इसलिए जो भी आए उसे अपनाओ और जो चला जाए उसे जाने दो। जब घर में बुजुर्ग थे तो उनके रोजमर्रा के कार्यों से त्योहारों की तारीखें पता चलती थीं। ये हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए नया अनुभव देता है। कभी कभी हम बहुत कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी जिंदगी उन धागों को जोड़ने में ही निकल जाती है। कुछ चीजें जितनी भी कोशिश कर लो जुड़ती नहीं, और कुछ संबंध बिना प्रयास के भी उम्र भर साथ चलते हैं। जब शिकवा शिकायत अपनों से हो तो हल्की सी बातचीत ही काफी होती है। हर बात पर लड़ाई जरूरी नहीं होती। रिश्ते नफरत से नहीं, संवाद से बचाए जाते हैं। मैं चूम लेता हूं हर मुश्किल को, क्योंकि जिंदगी कैसी भी हो आखिर है तो मेरी। जब तक सांस है तब तक संघर्ष भी रहेगा, और जब तक संघर्ष है तब तक जीवन का अर्थ भी रहेगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती। वे
ताउम्र साथ चलते हैं, चाहे शब्दों में हो या खामोशियों में। कुछ लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं और मैं बस उन्हें सुनता हूं। हर रिश्ते में फायदा नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्यार, सम्मान और समर्पण किसी भी व्यापारिक सौदे से अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आग लगती है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की थी या कोयले की। जीवन की कठिनाइयां ही ये तय करती हैं कि कौन वास्तव में मूल्यवान है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। झूठ की जीत क्यों ना हो, जब सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन याद रखना, सत्य चाहे जितना भी मौन हो, वो अंततः विजय होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है और उसे कमजोर समझने वाला स्वयं ही अज्ञानता का शिकार होता है। यदि जीवन में सुकून चाहिए तो अपना फोकस केवल अपने काम पर रखो, ना कि लोगों की बातों पर, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रिश्ते भी अब नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो अवसर नहीं बल्कि अपनापन देखकर निभाया जाता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए तुलना मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि त्याग ही वह गुण है जो मनुष्य को उसकी इच्छाओं के बंधन से मुक्त करता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखना, लोग तुम्हारी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके भीतर कमी होती है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे खिलाफ है तो समझो कि तुम में कुछ विशेष है। जलन दूसरों की कमजोरी होती है, तुम्हारी नहीं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जो जानबूझकर तकलीफ देता है उसे माफ करना स्वयं के आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा है। क्षमा महानता की निशानी है, परंतु वहां मत दो जहां वह केवल तुम्हारी कमजोरी समझी जाए। अगर हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगने लगेंगे। इसलिए मन में ये भ्रम बनाए रखो कि सब अपने हैं। यह भ्रम नहीं बल्कि वह सहारा है जो तुम्हें इस संसार में शांति से जीने देगा। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि अपने केवल वे नहीं होते जिनका खून का रिश्ता है, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनेपन का एहसास सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि साथ और समझदारी से होता है। कुछ लोग कहने को अपने होते हैं, लेकिन व्यवहार में केवल स्वार्थ से भरे होते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हूं, बस खामोश रहता हूं। यह मत समझना कि मैं अंधा हूं। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक समझदारी है, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा होगा वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जाने के लिए ही बना है उसे पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं। मेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है, फिर भी दिल को सिर्फ तेरी ही पड़ी है। यही प्रेम की वास्तविकता है, जहां तर्क खत्म हो जाते हैं और भावनाएं अपना स्थान ले लेती हैं। बीते समय को आवाज देकर भी देखा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। इसीलिए जो पल अभी है उसे पूरी तरह जियो, क्योंकि पछताने से बेहतर है कि हर क्षण का सम्मान किया जाए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। मेरी चाहत ने उसे इतना लापरवाह बना दिया कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन यह भी सिखा दिया कि प्रेम की गहराई वही समझ सकता है जो खुद सच्चा हो। खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढो। यदि कोई तुमसे सचमुच दिल से जुड़ा है तो वो तुम्हारी कमियों को भी अपनाएगा। जो केवल गुणों से प्रेम करता है वो स्वार्थी होता है। सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हें संपूर्ण रूप से स्वीकार करे। तुम किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि लोग धीरे धीरे इसे तुम्हारा फर्ज समझने लगते हैं। इस संसार में निस्वार्थ को अक्सर लोग कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करता है। पैसा जरूरी है, लेकिन असली खुशी दोस्ती और रिश्तों में छिपी होती है। जीवन को जीने के लिए केवल धन नहीं
बल्कि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र भी आवश्यक हैं, क्योंकि जब कठिन समय आता है तब केवल धन नहीं बल्कि सच्चे लोग सहारा बनते हैं। जब तुम्हारे खास लोग तुमसे दूर होने लगे तो समझ लेना कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है और जो निस्वार्थ है वही सच्चा है। सबसे सुंदर रिश्ता आंखों का होता है। वे एक साथ खुलती हैं, एक साथ बंद होती हैं, एक साथ रोती हैं और जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना भी साथ रहती हैं। यही सच्चे रिश्तों का सार है, जो बिना दिखावे के भी गहरे होते हैं। अब झूठे रिश्तों की जरूरत नहीं। जिन रिश्तों में प्रेम नहीं उन्हें निभाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सच्चे संबंध केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आत्मा के मेल से बनते हैं। कुछ लोग तुमसे नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम बुरे हो। ऐसा नहीं है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनके अस्तित्व को बेकार साबित कर देती है। जब किसी की रोशनी किसी और की छाया को मिटा देती है तो जलन स्वाभाविक होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, सत्य को अपनाओ और अपने कर्म से अपने अस्तित्व को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बेवजह ही परेशान मत रहो। जिनको तुम अपनी परेशानी समझते हो वे अक्सर तुम्हारी फिक्र भी नहीं करते। इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। विश्वास रखो, तुम बहुत खुश रहोगे। हर रिश्ता खास नहीं होता, ये वहम मत पालो। इस दुनिया में हर अपना दिखने वाला इंसान ही आखिर में सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सच्चे लोग नहीं होते, बस उन्हें पहचानने में समय लगता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे वैसी ही भाषा में समझाओ। लेकिन ये भी याद रखो, खुश रहना ही असली रास्ता है। जीवन की हर परिस्थिति में आनंद ढूंढने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर तुम्हारा स्थान कभी भर न सके। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जीने वाला इंसान ही इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरते हो तो कोई हाथ थामने नहीं आता और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। यही संसार की रीति है। सफलता को सराहा नहीं जाता बल्कि उसे चुनौती देने की आदत बना ली जाती है। तुम्हारा प्यार कैसा है, जो सिर्फ मेरे लिए इतना सख्त है जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा समय होता है। सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं, अपनापन होता है। जहां तुलना शुरू हो जाए वहां प्रेम की गहराई समाप्त होने लगती है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। परिस्थितियां, अपेक्षाएं और रिश्तों का बोझ जब हद से बढ़ जाता है तो व्यक्ति हारता नहीं, लेकिन वह ठहर जरूर जाता है। किसी की फितरत को आप कभी नहीं बदल सकते। प्याज को चाहे कितने ही प्यार से काटो, आंसू तो निकलेंगे ही। ठीक वैसे ही कुछ लोग स्वभाव से वैसे ही रहेंगे, चाहे तुम उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तब वह दूसरों की अहमियत और उनकी कद्र करना भूल जाता है। संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दर्द की बात मत करो, जिसने भी दर्द दिया बेमिसाल दिया, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाएगा। जिंदगी कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब भी जिंदगी कोई सबक देती है तो उसकी कीमत भी वसूलती है, लेकिन जो इससे सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, इसलिए वर्तमान को पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही अधिक तुम्हारा दिल दुखाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई सच्चाई को नहीं समझ सकता, बल्कि कई लोग उसे केवल एक अवसर के रूप में देखते हैं। लोग पहचानते भले ही तुम्हें नाम से हो, लेकिन याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। इसलिए नाम की नहीं बल्कि अपने कर्मों की पहचान बनाओ। किसी पर जरूरत से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो जो तुम्हारी शांति भंग करता है। कुछ बातें मौन ही सबसे प्रभावी ढंग से कह जाता है। ज्ञान का उद्देश्य केवल अतीत की व्याख्या करना नहीं बल्कि भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए अतीत को याद करके पछताने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। हर शब्द का मूल्य होता है, इसलिए जो कहो
सोच समझकर कहो। जिस दिन मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ लेना कि तुमने मुझे खो दिया है। सच्चे रिश्तों में रूठना और मनाना चलता रहता है, लेकिन जब कोई पूरी तरह से खामोश हो जाए तो समझो कि अब कुछ शेष नहीं बचा। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन याद रखना, इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं। छल, कपट और धोखा देने वाले लोगों को बार बार क्षमा करना स्वयं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवाई जा सके। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे बदलने का साहस रखते हैं। स्मृतियां वफादार होती हैं, वे कभी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ यादें खामोश रहकर भी दूरियों को नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वे मन में हमेशा जीवित रहती हैं। पांव हल्के से रखकर कश्ती से उतरने वाले अक्सर किनारे से फिसल जाते हैं। जीवन में कुछ फैसले मजबूत और साहसिक लेने पड़ते हैं, क्योंकि अधिक संकोच कई अवसरों को खो देता है। एक बार अक्ल ने चाहा तुम्हें भूलना, लेकिन दिल ने 100 बार तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। यही प्रेम और भावनाओं की शक्ति है। मन कितना भी समझाए, हृदय की गहराई में कुछ भावनाएं सदा जीवित रहती हैं। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना, वरना जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती। काम और कर्तव्य के बीच भी उन पलों को संजोना सीखो जो तुम्हें सुकून देते हैं। यह कश्मकश है कि जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। संतोष और संघर्ष के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम रखा, लेकिन अंत में यही सत्य निकला कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जीवन में सब साथ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहारा स्वयं ही होता है। जबकि सच ये है कि हमारी मेहनत, हमारा धैर्य और हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ाएगा। हर व्यक्ति की यात्रा एक अनोखी कहानी है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। कोई एक बार में सफल हो जाता है तो कोई कई बार गिर कर उठता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक का रास्ता सही है और दूसरे का गलत। हर रास्ते की अपनी सीख होती है। हमें यह भी समझना होगा कि जो हमारे नसीब में है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। हो सकता है कि इस समय हमें ऐसा ना लगे, लेकिन जब समय बीतेगा और हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि जो हुआ वो हमारे लिए जरूरी था। श्री कृष्ण की बातें हमें यही सिखाती हैं। अपने जीवन पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और दूसरों की तुलना छोड़ दो। जब हम दूसरों को देखकर दुखी होते हैं तो हम अपने भीतर के आनंद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचिए कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। हर समस्या अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। वो आपको मजबूत बना रही है, तैयार कर रही है किसी बड़ी चीज के लिए। हमारे जीवन में जो भी होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। यही अनुभव हमें आगे चलकर मजबूत बनाते हैं। जैसे बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकें। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो घबराइए मत। ईश्वर की योजना बड़ी है और वो हमेशा आपके भले के लिए काम कर रही है। हो सकता है अभी आप उसे ना समझ पाएं, लेकिन आगे चलकर आपको इसका कारण जरूर समझ में आएगा। अपने रास्ते पर विश्वास रखिए, दूसरों की तुलना छोड़िए। जो आपके लिए है वो आपको जरूर मिलेगा, सही समय पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय आता है तब फल भी आता है। बस अपने कर्म करते रहो। हमें अपने जीवन की इस यात्रा को एक कलाकार की तरह देखना चाहिए, जो हर दिन सीखता है, हर दिन कुछ नया रचता है।